We come to the third part of our video of the magic wrap. तो इस कहानी में हम लोगों ने देखा था कि असम के गारो ट्राइब के एक चीफ थे, उनकी बेटी थी। बेटी की वो बेटी को बहुत पसंद करते थे और उसके पसंद के लड़के से इन्होंने उसकी शादी तय कर दी थी। शादी के शाम को माँ उसे एक किनारे बुला करके कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत गहने दे रही हूँ, आभूषण दे रही हूँ और इसके अलावा मैं तुम्हें रेशमी वस्त्र दे रही हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें एक ख़ास तोहफ़ा दे रही हूँ। ये ख़ास तोहफ़ा मेरी परदादी ने दादी को दिया था और दादी ने माँ को दिया, माँ से मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। और ये शादी की रात को ही दिया जाता है। ये इसलिए ख़ास है कि एक मंत्र पढ़ के ही इस चादर को छूना है और अगर मंत्र नहीं पढ़े तो कुछ अनहोनी घटित हो सकती है। इसीलिए इस मंत्र को मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अब हम आते हैं थर्ड वीडियो की ओर। द गर्ल सून लर्न द स्पेल. She assured her mother that on no account would she touch the wrap without first chanting the spell. When she had admired the wrap to her heart's content, it was replaced inside the casket and securely locked. The following day, the girl was married and began to live happily with her husband, but he knew nothing about the secret of the wrap. तो लड़की बहुत जल्दी याद कर ली इस मंत्र को। एंड शी अश्योर्ड, उसने अपनी माँ को आश्वासन दिया कि ऑन नो अकाउंट, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस ओढ़ना को नहीं छुएंगी पहले बिना मंत्र पढ़े। व्हेन शी हैड एडमायर्ड, जब उसने जी भर के इस ओढ़ना को देख लिया था, टू हर हार्ट्स कंटेंट, यानी कि अपने हृदय को संतुष्ट जब तक नहीं कर लिया था उसकी नज़रों से, उसके बाद उसकी माँ ने उस ओढ़ना को कास्केट में यानी संदूक में बंद करके रख दिया, सिक्योरली बंद करके रख दिया। द फॉलोइंग डे द गर्ल वॉज मैरिड. अगले दिन लड़की की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसके पति को इस रैप के यानी कि चादर के रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। The years rolled by. साल गुजरते गए. Chief and his wife grew old and died. Their daughter and her husband were left by themselves in the spacious bamboo house. The wrap still remained in the girl's possession. She never wore it for the fear of spoiling it, but sometimes she took it out of the casket and held it up so that the embroidered flowers caught the light and shone like jewels. Once a year, she aired it and locked it right back. She never forgot to chant the spell before touching the wrap. But her husband still did not know what lay inside the casket and never asked. तो साल गुजरते गए. द चीफ और उनकी पत्नी बूढ़े होकर के स्वर्गवास हो गए. उनकी बेटी और उसके पति इस बड़े से स्पेशियस बैम्बू हाउस में, यानी कि इस बड़े से बांस के घर में रहने लगे। और ये जो चादर था ये अब भी लड़की के साथ था, उसके पोजीशन में था, मतलब उसके पास था। वो कभी उसे नहीं पहनती थी इस डर से कि वो खराब ना हो जाए। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी वो उसे उस संदूक से बाहर निकालती थी एंड हेल्ड इट अप सो दैट द एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स शोन कॉट द लाइट एंड शॉन लाइक ज्वेल्स, और उसे हवा में फैला देती थी। तो ऐसे समय में क्या होता है था कि जो कढ़ाई किए हुए फूल हैं उन पे रोशनी पड़ती थी और वो बिल्कुल कीमती रत्नों की तरह चमकते थे। Once a year she aired it and locked it right back. साल में एक बार वो उसे हवा दिखाती थी और फिर से संदूक में बंद करके रख देती थी। She never forgot to chant the spell before touching the wrap. और वो कभी भूलती नहीं थी
के मंत्र पढ़ के तब उसे चादर को छूना है। बट हर हस्बैंड स्टिल डिड नॉट नो, लेकिन इस सब के बारे में उसके पति को बिल्कुल भी पता नहीं था। एंड ही नेवर आस्क्ड, और वो कभी भी नहीं पूछते थे। One day, the chief's daughter felt that it was time she aired the rat. She chanted the magic spell under her breath and unlocked the wooden casket. Then, carefully lifting up the rat, she spread it out so the gentle mountain air could blow over it. For a while, she stood there, unable to tear away herself from the glowing colors, and then suddenly she remembered that her husband had asked for a dish of crabs for his midday meal. Leaving the rat where it was, she picked up a basket and set out for a nearby stream to look for crabs. One day, एक दिन चीफ की जो डॉटर थी, उसे महसूस हुआ, फेल्ट कि इस समय हो गया है कि अब इस चादर को हवा दिखा दिया जाए, धूप दिखा दिया जाए। शी चांटेड द स्पेल, उसने मंत्र को पढ़ा। अंडर हर ब्रेथ, धीमे धीमे पढ़ा, और उसने उस संदूक को खोला। देन केयरफुली, बहुत ध्यान से उसने उस चादर को निकाला एंड स्प्रेड इट आउट, और उसे फैला दिया ताकि पहाड़ों की जो हवा है वो उस पर लग सके और उससे होकर गुज़र सके। फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए, शी स्टूड देयर, वो वहाँ खड़ी रही, अपनी आँखों को उनसे हटा नहीं पा रही थी। फ्रॉम द ग्लोइंग कलर्स, इन चमकते हुए रंगों से अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रही थी। तब सडनली, एक बार की उसे याद आया कि उसके पति ने उससे डिश ऑफ क्रैब्स, यानी कि क्रैब्स, केकड़े खाने के लिए दोपहर के भोजन के लिए कहा था। उसने उस चादर को वहीं छोड़ करके वो अपने बास्केट यानी कि डलिया उठाया उसने, और नियर बाय स्ट्रीम यानी कि पास की जो नदी थी वहाँ पे गई केकड़े को ढूंढने के लिए। After that we see, as she hurried down the path to the stream, she met her husband. He was coming from a visit to the next village. The chief's daughter told him to keep an eye on the rat, but she cautioned, on no account are you to touch the rat, not even if rain falls or torrents or hailstones come down as big as grapes. तो रास्ते में जैसे ही वो पहाड़ी के नीचे आ रही थी नदी की ओर, रास्ते में उसे पति मिले और वो पास के गांव से होके वापस आ रहे थे। चीफ की जो लड़की थी उसने उनसे कहा कि उस चादर पे नज़र रखने के लिए, बट शी कॉशन, लेकिन उसने कॉशन किया, हिदायत दी, ऑन नो अकाउंट, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे छुएंगे नहीं, यू विल नॉट टच इट, नॉट इवन इफ इट रेन फॉल्स, चाहे बारिश हो या फिर घनघोर बारिश हो, बहुत तेज़ बारिश, टॉरेंसेस, बहुत तेज़ बारिश, एंड हेल स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म, पत्थर बर्फ़ गिरे, छोटे छोटे टुकड़े अंगूर के बराबर के गिरे, ऐसी भी स्थिति में आप उसे नहीं छुएंगे, लड़की ने उन्हें निर्देश दिया। सो चिल्ड्रन, तो हम देखते हैं कि रास्ते में वो साल में एक बार हवा दिखाती थी अपने इस चादर को। इसने ऐसे ही एक दिन किया, और जब वो उसे फैला रही थी तो जो फूलों के चमकते हुए रंग थे उसकी नज़रों को बिल्कुल कैद कर लिए, और वो अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। तब फिर उसे याद आया कि उसके पति ने उसे केकड़े की मील दोपहर खाने के लिए कहा था। वो अपनी डलिया उठाई
और नीचे जो नदी थी वहाँ की ओर जाने लगी। रास्ते में उसके पति मिले। उन्हें पति से कहा कि चादर पे नज़र रखे और चाहे बारिश हो या घनघोर बारिश हो या फिर पत्थर गिरे तब भी आप उसे छुएंगे नहीं। सो वी विल डू टिल हियर इन दिस third video children. Next we will continue in our next video. Okay, thank you children.